हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब सीरीज कंस्ट्रक्शन शाला में। आज हम कुछ आपको 5 ऐसी बातें बताएंगे जिससे आपको टेंडर भरने में और उसको जीतने में काफी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपकी बिजनेस ग्रोथ के लिए आपको टेंडर भरना और उसको जीतना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप टेंडर भरेंगे ही नहीं तो जीतेंगे कैसे, और अगर आप टेंडर जीते ही नहीं तो उससे आपको प्रॉफिट कैसे, और अगर आपको प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आपका बिजनेस ग्रोथ तो जीरो हो जाएगा ना, है कि नहीं? बट इस बात को समझने से पहले मैं आपका ध्यान एक जगह और ले जाना चाहता हूं। एक्चुअली हमारे जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर भाई हैं, उनके मन में ये क्वेश्चन हमेशा उठते रहते हैं। वो क्या क्या क्वेश्चन है? जैसे कि ये टेंडर भरते कैसे हैं? ये टेंडर मैं कैसे जीतूं? ये टेंडर तो मैं हमेशा से ही भरता हूँ, तो ये मुझे मिलता क्यों नहीं? अरे मिल जाएगा भैया, मिल जाएगा। इसी के लिए तो हम वीडियो बना रहे हैं, है कि नहीं? तो दोस्तों, आज हम आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब देंगे और साथ ही साथ टेंडर भरते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना है वह भी बताएंगे। तो दोस्तों, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं वो 5 विशेष बातें जिससे कि आपको टेंडर भरना और उसको जीतना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो होता है नाइस एनालिसिस। NICE। N stands for need of the customer, I stands for interest of the customer, C stands for concern and E stands for expectations। दोस्तों, नाइस एनालिसिस एक ऐसी ट्रिक है जो आपको टेंडर को समझने में काफी मदद करेगा। नाइस एनालिसिस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए, अगर आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो सबसे पहले नाइस एनालिसिस के हिसाब से आपको उसकी नीड को समझना है। नीड से मतलब आपको उसकी जरूरत का ख्याल रखना है कि उसको प्रोजेक्ट किस टाइम लिमिट के अंदर चाहिए। आपको उसके विजन को समझना होगा। दूसरी चीज आती है उसका इंटरेस्ट। क्लाइंट की प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्या क्या इंटरेस्ट है, जैसे कि उसको फ्लोरिंग में किसी पर्टिकुलर तरीके की फ्लोरिंग चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक तरीके का पेंट चाहिए। तो इन चीजों को आपको बहुत अच्छे से समझ के अपने काम को आगे बढ़ाना है। तीसरी चीज आती है कंसर्न। कंसर्न बोले तो डाउट्स। क्लाइंट के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स हैं उनको आपको अच्छे से समझना होगा। जैसे कि अगर प्रोजेक्ट जिस जगह पे है वहां पे बारिश काफी होती है तो आपको कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग उसी के हिसाब से करनी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्सपेक्टेशन। आपको हमेशा अपने क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही काम करना होगा। काम करवाने से पहले हमेशा क्लाइंट की अपने कॉन्ट्रैक्टर से काफी एक्सपेक्टेशन रहती है। जैसे कि क्लाइंट हमेशा एक्सपेक्ट करता है कि उसका कॉन्ट्रैक्टर हमेशा टाइम पर प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे दे या बहुत ज्यादा ओवर कॉस्टिंग ना करे। तो आपको हमेशा अपनी क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को अच्छे से समझ के अपना प्लान बनाना है। तो दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन को ग्रॉस मार्जिन भी कहा जाता है। दोस्तों, टेंडर भरते वक्त आपको यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी बिड लोएस्ट बिडिंग प्राइस रखने का पूरा प्रयास करना होगा। पर जरूरी बात यहां पे यह है कि बिड करते टाइम आपको हमेशा अपना प्रॉफिट सिक्योर करके रखना होगा, जिससे कि आप अंडरपेड ना हो जाएं। काफी बार लो बिडिंग देने के चक्कर में कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट मार्जिन का ध्यान रखते ही नहीं। इससे रिजल्ट क्या होता है? इससे रिजल्ट होता है कम प्रॉफिट में। तो आप ये गलती बिल्कुल ना करें। एक कॉन्ट्रैक्टर को हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन पहले से ही सिक्योर रखना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरी सबसे जरूरी चीज यह है कि टेंडर भरने से पहले आप उसमें से मेन पॉइंट्स की एक समरी बना लें। यह समरी आपको आगे टेंडर की प्रेजेंटेशन बनाते वक्त बहुत काम आएगी। इस समरी में आपको यह चीजें लिखनी होंगी। पहला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। टेंडर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखना है और उसे नोट डाउन कर लेना है। दूसरा आता है पेमेंट टर्म्स एंड कंडीशन। पेमेंट टर्म्स और अगर कोई स्पेसिफिक कंडीशन है तो उसे भी नोट डाउन कर लें और अच्छे से समझ लें। तीसरा आता है डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट्स एंड पेनल्टी क्लॉजेस। डिपार्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है और पेनल्टी के क्लॉजेस या कंडीशन को तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
अब रुक करते हैं हम अपने चौथे पॉइंट की तरफ। पूरी समरी बना लेने के बावजूद भी अगर कोई सवाल आपके दिमाग में अभी भी आ रहा है तो वो आप प्री बिड मीटिंग या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके क्लियर कर सकते हैं। ध्यान आपको यहां पे इस चीज का रखना है कि जो टाइम लिमिट दी हुई है आपको उसी टाइम लिमिट के अंदर ही अपने सवालों को पूछना होगा, क्योंकि अगर आपने एक बार भी टेंडर सबमिट कर दिया उसके बाद कंपनी अपनी क्या अपने आप की भी नहीं सुनेगी। यह सब मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि टेंडर में दी हुई कंडीशन को जब आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप टेंडर में कोई भी अननेसेसरी कंडीशन नहीं लगाएंगे। अननेसेसरी कंडीशन लगाने से कई बार आपके हाथ से टेंडर जा सकता है, इसलिए हमेशा अपने डाउट्स क्लियर रखें और अननेसेसरी कंडीशंस लगाने से बचें। तो दोस्तों, पांचवी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है रिलेशनशिप। बिजनेस में रिलेशंस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने बिजनेस ग्रो करने के लिए और इंडिया में कंस्ट्रक्शन बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको अपने कोवर्कर्स या दूसरे कॉन्ट्रैक्टर साथी और या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से हमेशा अपने रिलेशन को अच्छा बना के चलना होगा, क्योंकि यह आपको टेंडर लेने में और उस टेंडर के काम को अच्छे से पूरा करने में काफी मदद करेगा। इसका दूसरा फायदा यह भी है कि कभी अगर किसी टेंडर में आपकी बिड सही नहीं है या फिर उस प्रोजेक्ट में जो वर्क है उसमें आपकी एक्सपर्टीज नहीं है तो आप किसी और कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर एक स्ट्रॉन्गर बिड भी दे सकते हैं, जिससे आपको वो टेंडर मिले और उस टेंडर के वर्क को भी आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप टेंडर हार भी गए तो भी हमेशा अपने साथी कॉन्ट्रैक्टर को सम्मान करें और उससे हमेशा अपना फीडबैक लें। तो दोस्तों, यह थी वो 5 ऐसी बातें जिससे आपको टेंडर भरने में और उसको जीतने में काफी मदद मिलेगी। ऐसी ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगली बार जब हम ऐसी ही कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालेंगे तो आपको झट से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कंस्ट्रक्शन टेंडर्स। मैं आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।